नमस्ते। जीवन में करने के लिए तो बहुत है और हम सभी निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 2 प्रकार के व्यक्ति हम जीवन में देखते हैं। एक थे वो बहुत सक्रिय हैं और एक वे जो निष्क्रिय है या उदासीन है, आलस्य से भरे हुए हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। पर जो कर रहे हैं, उनके लिए भी हम आज कुछ बातें करेंगे, अपने विचार आपके सामने रखेंगे। और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जीवन में लक्ष्य नहीं है, कुछ उद्देश्य नहीं है, उन सभी लोगों के लिए भी आज का ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम आज सभी जानते हैं, देश और दुनिया में एक बदलाव का दौर चल रहा है। कुछ ना कुछ बदल रहा है। पता नहीं किस कारणवश, पर कुछ तो बदल रहा है। कहीं पर समाज, लोग, दुनिया जा रही है। वो टेक्नोलॉजी हो, तकनीक हो, विज्ञान हो, कुछ ना कुछ निरंतर बदल रहा है। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि जब सब बदल रहा है, एक बदलाव का दौर चल रहा है, इस वक्त आपकी भूमिका क्या है? जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी और जो कर रहे हैं उनके लिए भी। हम ये जानते हैं, मानते हैं कि आपको घर चलाना है, पैसे कमाना है, अपना नाम मशहूर करना है या अच्छा बनाना है। आपके जो माता-पिता हैं, उन्हें एक अच्छी भावना आपको देना है कि आपके बच्चों ने अच्छा किया। अपने कुटुंब के लिए कुछ करना है, आस-पास के लोगों के लिए कुछ करना है। ये सब भाव होते हुए भी इस बदलाव के दौर में आपकी भूमिका आपको स्पष्ट करनी होगी। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बहुत प्रापंचिक हो सकते हैं या भौतिकवादी हो सकते हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपके जीवन में हो सकती है। आप बहुत बड़े पंडित हो सकते हैं, ज्ञानी जन भी हो सकते हैं, पर फिर भी सब कुछ होने के बाद भी आज इस वक्त आपकी भूमिका क्या है इस बदलाव के दौर में? भारत देश आप सभी को पता है, बहुत विशाल परंपरा लेके चलने वाला देश है। वो इतिहास, वो सारी परंपराएं, संस्कृति, उसे समझते हुए, उसका भाग होते हुए, हम एक नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं? आप इसे समझिए कि जो आसपास का माहौल है, लोगों की जो सोच है, विचार जो है, वो बद से बदतर होते जा रहा है। सभी जगह हम कह रहे हैं। सिर्फ अपना देश ही नहीं, पर संपूर्ण मानव जात के लिए, इस विश्व के लिए। हमारा देश तो वैसे भी बहुत बेहतर है। ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से हो या संत जनों के कर्मों की वजह से हो, बहुत कुछ आज भी इस देश में अच्छाई बची हुई है। पर ये सब होते हुए एक मानव का जन्म मिलने के बाद आप इस क्षण, इस दौर में क्या करना चाहोगे? आपकी भूमिका कैसी होगी? किस दिशा में आप बढ़ना चाहोगे? जब सब कुछ अस्त व्यस्त है, अस्थिरता है। अगर आप इतिहास में देखते हैं, अनेकों राजा होके गए हैं। अब हम यहाँ पर उन राजाओं की बात नहीं कर रहे हैं जो आदर्श
राजा हुए, जैसे प्रभु श्री राम, वे छोड़ के पिछले कुछ हजारों सालों की भी अगर हम ध्यान में लाते हैं, समय समझते हैं कि हजारों सालों में क्या हुआ, कितने राजा आके गए, विदेशी आक्रमण हुए, ये सब होते हुए हमने क्या पाया या हमारे साथ क्या हुआ, इस देश के साथ क्या हुआ, इस देश में रहने वाले लोगों के साथ क्या हुआ, क्यों हम दबे, क्यों हम रुके, जो हमारी संस्कृति चल रही थी, जो बहाव था संस्कृति का, परंपराओं का, वो खंडित क्यों हुई या किस वजह से हुई? इसका बहुत सरल जवाब है, वो है अज्ञानता के वश, अज्ञानता के कारण। क्योंकि जब भी अज्ञानता फैलती है, वो दो चीजों का उपयोग करती है, वो है भय और भेद। भय और भेद के वजह से हम उस वक्त कुछ कर नहीं पाए। अब भय भी अगर आप देखें अज्ञानता का लक्षण है, भेद भी अज्ञानता का लक्षण है। इसे अनेकों राजाओं ने, विदेशी लोगों ने जब जब भारत आए हैं तब तब इसे हथियार के रूप में हमारे सामने रखा है, इसका उपयोग किया है। अब इस वक्त हमें ऐसा सोचना होगा कि इस हथियार का, इन शस्त्रों का, भय और भेद का हम क्या उत्तर दें या किस तरह से उसे हम हरा पाएं या अंत करा पाएं। अब यहां पर एक विचार आता है, आत्मानम विद्धि। मतलब अगर आप अज्ञानता में डूब चुके हो, भटक चुके हो, भय भेद से ग्रसित हो, उस वक्त क्या करना चाहिए? आत्मानम विद्धि मतलब इस संसार में रहते हुए, सब कुछ देखते हुए, हमारे कर्म करते हुए, इस आत्मा के भीतर जो सत्य है उसे जानना है। इस अज्ञानता के आसपास जो वलय निर्माण हुआ है, एक अज्ञान का वलय आप समझिए, उसमें आप हैं। और अगर आपको ज्ञान की रोशनी वहां पर प्रज्वलित करनी है, तो हम सभी को अपने भीतर जाके, अपने भीतर जो सत्य है, आत्मा है, उसे जानना है। अब आत्मा ये थोड़ा बहुत जटिल विषय हो जाता है, पर समझने की बात यह है कि अपने भीतर आपको झांक के देखना है कि सत्य क्या है।